क्लियर? इसके बाद 4 और जो मेंटल एक्टिविटी का पार्ट है। पहला क्या बोलता है, कोई मुझे बता सकता है पहला क्या है उसमें, मेंटल एक्टिविटी में? Don't get Don't get influenced influenced by public. in डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय पीपल। अब मुझे बताओ कि अगर आप शॉपकीपर के सामने हो और आपने प्रिकॉशन ले लिया है और अब आप शॉपकीपर के सामने खड़े हो गए हो, तो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है वहां पर? React in the same speed. इन्फ्लुएंस का मतलब होगा उसके स्पीड को कॉपी मत करो। क्या चाहिए, क्या चाहिए भैया? उसके स्पीड को कॉपी मत करो, डोंट गेट इन्फ्लुएंस। ठीक है? आप इंटरव्यू रूम में जा चुके हो, यस टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, बोलेगा वैसा, यस टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, डोंट गेट इन्फ्लुएंस, टेक योर टाइम, सेट योर स्पीड एंड योर टोन जो आप बोलना चाहते हो। समझ में आ रहा है? इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होगा? आप लाइन में खड़े हो, हाँ कहाँ जाना है, हाँ कहाँ जाना है, बोलो जल्दी, डोंट गेट इन्फ्लुएंस, टेक योर टाइम। याद रहेगा मेंटल एक्टिविटी नंबर 1 इन्फ्लुएंस आज के बाद नहीं होना है। जैसे मान के चले कि आप अपने आप अपने कॉलेज में मीटिंग में हो और आपको वहाँ पे बात करनी है और मैनेजर से बात हो रही है, यस राघवेंद्र टेल मी समथिंग व्हाट यू डिड यस्टरडे। उसका स्पीड देखो कैसे आ रहा है, जल्दी आ रहा है, डोंट गेट इन, हाँ यस सो आई डिड, नो, गलत हो रहा है, इन्फ्लुएंस फॉलो करो, रुको, टाइम लो, डोंट गेट इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होगा? स्पीड और टोन आप कॉपी कर रहे किसी और की। सबसे बेस्ट एग्जांपल है झगड़ा। झगड़े में आप भूल जाते हैं, कॉपी करते हो नेक्स्ट पर्सन की स्पीड को। ऐसा होगा कभी आपके साथ कि झगड़े का मूड बनेगा, इन्फ्लुएंस मत होना उसकी स्पीड से। तू क्या कर लेगा बे? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम एंड डोंट गेट इन्फ्लुएंस। याद रहेगा ये, हमेशा याद रखना। इन्फ्लुएंस जो पर्सन हो गया उसका स्पीड चेंज हो गया, उसके स्पीड को कॉपी कर रहा है और आपका इशू वही पे आ रहा है। तो पहला है इन्फ्लुएंस, क्लियर एवरीवन? इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट मुझे बताओ कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर का मतलब क्या हो गया? सेकंड है कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर, उसका क्या मीनिंग है? ये भी एक मेंटल एक्टिविटी है आपकी। कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर कैसे मेंटेन होता है? अपनी बॉडी को सेट करना है। हाँ वो तो समझ में आया, पर कैसे, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी? Now, if कुछ भी हो सकता है, इसमें से एक बता दो ऑप्शन। सर शोल्डर ब्रॉड। ऐसे यस सर। वो बोलेंगे कि क्या मतलब बॉडी बिल्डर है क्या, मतलब ऐसे क्या है? अरे लेग्स। लेग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर, इवन आप जब आप बैठ रहे हो ना अभी ऐसे जैसे आप चेयर पे बैठे हो, इंटरव्यू में बैठ रहे हो, ऑलवेज चेक योर लेग्स, बोथ शुड बी पैरेलल। सबसे इंपॉर्टेंट, आप खड़े हो, ऑलवेज चेक योर लेग्स, बोथ शुड बी पैरेलल इन अ स्टैंडिंग अप्रोच, ताकि बैलेंस बना रहे। आप वॉक कर रहे हो, वॉक एंड टॉक कर रहे हो, वॉक करते समय भी आपका बैलेंस दोनों लेग्स पे आना चाहिए। तो कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर के लिए सबसे बेसिक क्या है? लेग्स। याद रहेगा, कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर का मतलब होता है लेग्स को चेक करना, वो दोनों पैरेलल होने चाहिए, उसके ऊपर बैलेंस होना चाहिए। बाकी शोल्डर वगैरह वो तो बाद में आएंगे। ठीक है एवरीवन? तो आप जब भी कहीं पर जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और आपको अपने बॉडी पोस्चर को सेट करना है अच्छे से, तो खाली लेग्स को चेक कर लो, सेट कर लो, ऑटोमेटिक आपका बॉडी जो है वो एडजस्ट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, एक और चीज़ बता देता हूँ, कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर के अलावा कभी भी स्टेज पर जाते हैं बोलने से पहले, तो हमेशा ऐसे अपने बॉडी को स्ट्रेच कर लिया करो थोड़ा सा, ऐसे ऐसे ऐसे, शोल्डर का थोड़ा एक्सरसाइज किया करो। इससे क्या होगा, इससे आपका ना बॉडी काफ़ी अनलॉक हो जाता है। थोड़ा क्लैप कर सकते हो, थोड़ा स्माइल कर सकते हो, थोड़ा जंप कर सकते हो, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, जब भी आपको लगता है कि मुझे स्टेज पे बोलना है, एडिशनली ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। थर्ड मुझे बताओ, बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट और पॉजिटिव इमेजिनेशन, इसका क्या मीनिंग हो गया? ये प्रिकॉशन कैसे आ सकता है?
और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हाउ इट विल हेल्पफुल, बताइए पॉजिटिव इमेजिनेशन का मीनिंग क्या हो सकता है लाइफ में। ये अगर आपको आ गया ना आंसर, तो ऑलमोस्ट आप अपने एंग्जाइटी को हैंडल कर रहे हो बस खाली इमेजिनेशन से। क्या हो सकता है? We have to imagine ourselves as a great speaker. How you will imagine yourself so that it will overcome the anxiety problem. खाली इमेजिनेशन से एंग्जाइटी ठीक हो सकता है आपका, और वो इमेजिनेशन कैसा होगा वो बस खाली बता दीजिए। Yeah, we have to imagine that I am speaking. अपने आपको बता रहे वो चीजें, ठीक है। तो ये कोड जो है आपका, जो आप कस्टमाइज कोड क्रिएट करना चाहते हो, तो जो आपका मेन टेक्निक है वो शुरुआत में हमेशा आपका आना चाहिए, ताकि तब जाकर वो रिपीटेशन में कोड इंस्टॉल होता है। ओके, सो ये याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इमेजिनेशन कैसे करना होता है। इसका आंसर आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एंग्जाइटी कब आती है? जब हम फ्यूचर में जाते हैं और इमेजिनेशन में आता है कि मैं अटक सकता हूँ, राइट। एंग्जाइटी कब आती है? जब आप फ्यूचर में जाते हैं और ऐसा देखते हैं कि मैं अटक रहा हूँ। जब आप फ्यूचर में जाते हैं और ऐसा देखते हैं कि मैं अटक रहा हूँ, रॉन्ग इमेजिनेशन है, मतलब निगेटिव इमेजिनेशन कर रहे हैं। अब इसका उल्टा कैसे करेंगे पॉजिटिव में? आप इमेजिनेशन में जाओ फ्यूचर में, रोको मत खुद को, जाने दो खुद को, पर आप ऐसे इमेजिन करो कि मेरे मुंह से हर वर्ड काफ़ी क्लियर आ रहा है, मैं बोल पा रहा हूँ, और जो भी एंग्जाइटी है मैं वहाँ पर उसको हैंडल कर रहा हूँ। चेहरे पे स्माइल है, मैं टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ, मेरे हैंड मूवमेंट अच्छे से आ रहे हैं। मतलब जो भी डाउटफुल सिचुएशन बन सकती है, आप उस सिचुएशन को भी पॉजिटिवली सोच करके स्ट्रेटेजी के साथ बोल पा रहे हो। अच्छा सोचना नहीं है, अच्छा सोचोगे तो वो नहीं होगा कभी भी। नहीं मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं अच्छा हो रहा है, मैं स्माइल कर रहा हूँ, नहीं, उसमें गलत, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज योर इमेजिनेशन, दिस इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी में एंग्जाइटी आएगी, रियलिटी में डाउट आएंगे, रियलिटी में ब्लॉकेज आ सकते हैं। सो व्हाट इज पॉजिटिव इमेजिनेशन एवरीवन? कि आपका दिमाग जब फ्यूचर में जा रहा है और जो सिचुएशन बना रहा है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें स्ट्रैटेजी ऐड कर करके ऐसे इमेजिन करना है कि आई एम एबल टू हैंडल ऑल द सिचुएशन, और मैं काफी अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ उसको और फ्लुएंट बोल रहा हूँ। दिस इज द रियल पॉजिटिव इमेजिनेशन। समझ में आ रहा है? इमेजिनेशन का मतलब वो नहीं है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ, सब बढ़िया हो रहा है, वो गलत चीज है टोटली। रियल लाइफ में आओ, रियलिटी में क्या क्या हो सकता है, आपका दिमाग वही आपको दिखा रहा है ना कि रियल लाइफ में ये पॉसिबिलिटी है, वैसे ही रखो उसको। बस उसमें अपने दिमाग में स्ट्रेटेजी ऐड कर दो और उस स्ट्रेटेजी के साथ उसको पॉजिटिव बना लो आपके एक्सपीरियंस को। क्लियर अभी? पॉजिटिव सोचना अलग है, पॉजिटिव इमेजिन करना अलग है, और निगेटिव इमेजिनेशन में आप स्ट्रेटेजी के साथ उसको पॉजिटिव बना रहे हैं, ये रियल पॉजिटिव इमेजिनेशन होगा आपके लिए। क्लियर? ऐसा ही करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं जाना है। आपने बुक पढ़ा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि अच्छा सोचो अच्छा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो खाली सोचने की बात है, पर जब आप रियल लाइफ में जाते हो वैसा नहीं होगा। तो जैसा होगा वैसा ही सोचो, पर उसको इस तरह से एडजस्ट कर लो अपने इमेजिनेशन में कि आई एम एबल टू हैंडल ऑल दो सिचुएशन। उसको बोलते हैं पॉजिटिव इमेजिनेशन इन टर्म्स ऑफ स्टैमरिंग। कर पाएंगे? तो जब भी आप फ्यूचरिस्टिक चंदन सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, सो डोंट जस्ट थिंक कि मैं अच्छा बोल रहा हूं। माइंड में जो आ रहा है उसको आने दो, डाउट आ रहे हैं आने दो, ब्लॉकेज का फीलिंग आ रहा है आने दो। बस आपका काम क्या है कि मेरे हाथ में जो है स्ट्रैटेजी के साथ उसको सोचो कि अच्छा ठीक है, ये आ रहा है ना, मैं उसको ऐसे हैंडल कर लूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा उसको, आई विल एबल टू स्पीक। दिस इज पॉजिटिव इमेजिनेशन। क्लियर?
ये आंसर बहुत कम लोगों को आता है, आपको आना चाहिए इसका आंसर। पॉजिटिव इमेजिनेशन को इस तरह से इमेजिन करना है। क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? Sir, जी। in this, like how to tell each word in that way we have to go. तो जस्ट इमेजिन दैट कल आपका इंटरव्यू है, ठीक है ना? ऐसे इमेजिन करो कि आपके दिमाग में इमेजिनेशन आ रहा है कल के इंटरव्यू का। सो टेक इट लाइक अ थिंक क्लियर अप्रोच। कैसे करेगा वो? कि यू आर थिंकिंग ऑफ एन इंटरव्यू जो कल है, जिसमें सडनली मन में आ रहा है कि हाउ आई विल एबल टू हैंडल माई एंग्जाइटी। सो डोंट थिंक कि मैं एंग्जाइटी हैंडल कर रहा हूँ, नहीं। गिव अ स्ट्रैटेजी, हाउ, कैसे। ओके, सो आई विल मेक माई माउथ ओपन, आई विल यूज द एक्सप्रेस इम्प्रेस, आई विल स्पीक लाइक दिस। और उसको इमेजिन भी करो कि आप बोल रहे हो एक्सप्रेस इम्प्रेस में। So let the thought come, let the imagination happen, let it happen like in a negative manner, no issue, but add a strategy. और जहां जहां पर डाउट आ रहा है, हैंडल द डाउट। जहां पर ब्लॉकेज आ रहा है, हैंडल द डाउट विथ स्ट्रेटेजी। गॉट इट? Basically, think clear. बेसिकली थिंक क्लियर, यस। पर क्या होता है कि जब मैं पॉजिटिव इमेजिनेशन वर्ड यूज करता हूं ना, तो लोग उसको ऐसा समझते हैं कि इमेजिन पॉजिटिव करना है। इमेजिनेशन विल हैपन द वे इट शुड बी। आपका काम है उसमें अपने स्ट्रैटेजी को ऐड करके उसको अपने लिए पॉजिटिव बना लेना। गॉट इट? मतलब थिंक क्लियर ही है वो, पर जब मैं पॉजिटिव इमेजिनेशन वर्ड यूज करता हूं तो उसको आप शायद गलत ट्रैक पर लेके जाते कभी कभी। और आप अगर याद कर रहे हैं तो मैंने एंग्जाइटी का जब मैंने डेफिनेशन दिया था आपको, वो था सेल्फ डाउट अबाउट फ्यूचर एक्शन। तो मैंने यहाँ पर दो आंसर लिखे थे, इफ यू रिमेंबर। एक था थिंक क्लियर टेक्निक और दूसरा था पॉजिटिव इमेजिनेशन टेक्निक, इफ यू रिमेंबर। तो थिंक क्लियर can works like a positive imagination, but positive imagination can be a different practice or approach for you to handle the anxiety. आप समझ रहे मेरी बात? एक होता है वर्ड लेवल पे एंग्जाइटी कि मैं अटक सकता हूँ, एक होता है सिचुएशन लेवल पे एंग्जाइटी कि मैं सिचुएशन में स्टैमर करूंगा शायद। तो पॉजिटिव इमेजिनेशन विल कवर द सिचुएशन, थिंक क्लियर कवर द वर्ड्स। ठीक, दोनों में डिफरेंस ठीक है अभी? इमेजिनेशन सिचुएशन का हो रहा है कि मैं ओवरऑल अच्छा बोल रहा हूँ विथ ऑल माई स्ट्रेटेजी, एंड थिंक क्लियर माइट वर्क्स विद द वर्ड कंसेप्ट कि मैं हर इंडिविजुअल वर्ड को क्लियर बोल रहा हूँ। दोनों एक साथ मिक्स हो सकते हैं इमेजिनेशन में। और अगर आपको इसका आंसर आ गया तो आप उस टॉप 1% लोगों में आ गए हो जिनको स्टैमरिंग ठीक करना है और उनको सही डायरेक्शन चाहिए। आपको पता चल गया वो। बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं इमेजिनेशन को। और उसका बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट क्या है? तो राघवेंद्र, जैसे कि आप फ्यूचर में जा रहे हो और इमेजिनेशन आ रहा है, आप उसको हैंडल कर रहे हो, पर आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि फ्यूचर से प्रत्यंजय प्रेजेंट में आना है। सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा माइंडसेट में कि आपके माइंड का सबसे वीक पॉइंट क्या है। आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि जो दिमाग में चलता है ना आपके कि अरे मैं अटक सकता हूँ, या आपका माइंड जो पास्ट और फ्यूचर में जाता है, तो वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपके माइंड का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? पास्ट एंड फ्यूचर। उसका वीकेस्ट पॉइंट क्या है? उसका प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में आपका माइंड सबसे वीक होता है और वो आपको हमेशा पास्ट और फ्यूचर में लेकर जा रहा है। विल डिस्कस इट इन अ माइंडसेट। एक बार आपको वो समझ में आया ना, तो आप ये समझ जाओगे कि कैसे आपको प्रेजेंट में आना है और कैसे प्रेजेंट में आकर आप अपने माइंड को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं जैसा आप चाहते हो। जो हम मंडे सीखेंगे, मंडे या फिर ट्यूसडे। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड प्रिकॉशन, मेंटल। फोर्थ है स्टार्ट विद अ फेवरेट टेक्निक। तो रणवीर को मैंने वही एक्सप्लेन किया कि भाई आपने टेक्निक गलत फॉलो किया है, भूल गया आप। तो जो टेक्निक है आपकी मेन, एवरीवन, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट टेक्निक कि आपकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए। तो 4 मेन प्रिकॉशन विद अ फिजिकल एक्टिविटी एंड 4 है आपके मेंटल एक्टिविटी के अप्रोचेस। और आज से जब तक आपका स्टैमरिंग ठीक नहीं होता है या
फ्यूचर में भी पब्लिक स्पीकिंग करना है, जहाँ पे जो भी जैसे बोलना है, इंटरव्यू है, प्रेजेंटेशन है, रिमेंबर दिस प्रिकॉशन, इसको आप अप्लाई करके जाइए। मेरी गारंटी है एज कंपेयर टू जस्ट फॉलोइंग द कोड, प्रिकॉशन के साथ फॉलो करोगे, आपको बहुत 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 अच्छा रिजल्ट देगा ये, क्योंकि आप मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर होकर जा रहे हैं। बस खाली आप एग्जाम नहीं दे रहे, आप प्रिपरेशन के साथ एग्जाम दे रहे हैं। क्लियर? तो जब भी आप यूट्यूब लाइव जाएंगे आज के बाद, या जब भी आप इंटरव्यू देंगे, जब भी प्रेजेंटेशन दोगे, जब भी जो भी होगा फ्यूचर में, यू विल हैव द प्रिकॉशंस विथ यू। ठीक है, अभी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम सीखते हैं। इट इज ओनली 50 मिनट टॉप। सिचुएशन नेम इन द नोटबुक फर्स्ट, कोई भी हो सकती है, रिसेंट कोई भी बैड मेमोरी हो सकती है आपके लिए, जिसको आपको आज ठीक करना है, उसका रिपोर्ट बनाना है। रेडी? सिचुएशन रेडी? चले, मैं चाहूंगा कि आप उस सिचुएशन में जाओ, एक बार उसको इमेजिन करो, स्टार्टिंग टू एंड उस सिचुएशन को वापस से रिकॉल कर लो कि आप कैसे गए थे, कैसे बात किया और कैसे उसको एंड किया। खाली उसको बस इमेजिन कर लो आप एक बार, शुरुआत से एंड तक को कैसा सिचुएशन था आपका। फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड अपने आप को सिचुएशन में इमेजिन करो जो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है। बैड एक्सपीरियंस जहाँ जो भी हो सकता है उसको इमेजिन कर लीजिए। व्हेन यू गॉट द क्लैरिटी कि ये मेरा सिचुएशन था, उसके बाद आंखें खोल सकते हैं और मुझे थम्स अप दिखा सकते हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, ठीक है, मेरे साथ रहिए सभी लोग। सबसे पहले आपको सिचुएशन को इमेजिन करना है, बैड एक्सपीरियंस जो भी आपके साथ हुआ होगा प्रीवियसली। ठीक है, आपके पास एक बैड एक्सपीरियंस है अभी, आपकी मेमोरी में वो रिकॉल हो चुका है, आपकी मेमोरी में वो रिकॉल हो चुका है। अब उस सिचुएशन को इमेजिन करते हुए आपको पहला क्वेश्चन पूछना है खुद को। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वेंट रॉन्ग। अब इसको पहले सोचो, फिर उसके बाद लिखना है। क्वेश्चन क्या है, सोचिए। एवरीवन मेरे मेरे तरफ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपके पास आ गया, तो ये आपके करंट रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सकता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने आपको रूट कॉज का एक्सेल शीट में लिखवा के दिया है, वो रूट कॉज आपका हो गया पास्ट अभी। अब आपके लाइफ में कुछ और रूट कॉजेस हैं जो आपको ठीक करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट वेंट रॉन्ग। उस सिचुएशन में आपके पास कोड है बहुत सारे, उसके अकॉर्डिंग सोचना है कि मुझसे क्या गलती हो रही है जो मैं बार बार कर रहा हूँ। वो हो सकता है कोई टेक्निक फॉलो नहीं कर रहा हो जो आप कर सकते हैं इजीली, पर आपसे नहीं हो रहा है। या दूसरा है कि कोई ऐसी मिस्टेक है जो शायद आप रिपीट करें, ऐसे एक्साइटमेंट आपके अंदर आता है बार बार, और उसके कारण आप स्टैमर कर रहे हैं, या आप भूल जाते हैं टेक्निक को, या आप अपना बॉडी पोस्चर सही नहीं रख पाते। मतलब आप सोचिए एज पर द कोड आपका मिस्टेक क्या है, और जो भी मिस्टेक हो सकता है आप उसको लिखिए पहले अपने नोटबुक में कि दिस इज माई मिस्टेक। रिमेंबर, आपको कोड के अकॉर्डिंग ही लिखना है। ऐसा मत लिखिएगा कि मैं स्माइल करना भूल गया, उसका नाम हो सकता है टेक्निक का, वो हो सकता है बॉडी लैंग्वेज, वो नाम लिखने हैं आपको। आपको कोड के अकॉर्डिंग सोचना है, ऐसे जेनरिक वर्ड नहीं लिखने हैं। एज पर यूर क्यूआर कोड वॉट वेंट रॉन्ग, एज पर यूर, उसका आंसर आपके पास आना चाहिए। थोड़ा उसको रिकॉल करके देखिए कि क्या गलतियां हुई मुझसे उसमें। क्या मैंने जल्दी बोला, क्या मैं खुद को अपना ऑडियंस नहीं समझ पाया वहां पर। देखो, स्टैमरिंग का रीजन क्या है आपका, आप अटक क्यों रहे वहां पर, उसका आंसर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। When you are ready with the answer, show me thumbs up. Take your time. ओवर एक्साइटमेंट आप लिख सकते हैं एज इट इज। देखो, ओवर एक्साइटमेंट एक ऐसा रिपीटेशन है जो आपके अंदर एक प्रॉब्लम भी है। तो वो टेक्निक तो नहीं है, पर वो रिपीटेटिव एक्शन है आपके थ्रू जिसके कारण आप स्टैमर कर रहे हो। तो वो कोड में नहीं है, पर वो आपके एक क्या बोलते हैं, मिस्टेक है आपकी, लीड्स टू स्टैमरिंग। और सर ऑन द स्पॉट
है, तो वो किस में डाल सकते हैं? आप सिंपल लिख लो कि मैं भूल जाता हूँ, ओके। आई एम नॉट कॉन्शियस वाइल स्पीकिंग। करने के तुरंत बाद का मतलब है कि आपने बात किया और उसके बस विद इन 5 मिनट आपने खुद को 3 क्वेश्चन पूछना है। व्हाट वेंट रॉन्ग देयर, व्हाट वेंट वेल देयर, एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम सिमिलर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर सकूं। ये क्वेश्चंस बार 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 आपको पूछना है। इससे आपका कोड जल्द से जल्द अपग्रेड होगा और एक ऐसा कोड बन जाएगा जो हमेशा आपको फ्लुएंट स्पीकर रखेगा। और मैं कैसे मैनेज, ओके, ठीक है तो एवरीवन। जी जी, तो क्वेश्चन। मेरा एक्साइटमेंट स्पीड ज़्यादा है, तो उसको और मैं कैसे मैनेज कर सकूं कि वो सही हो जाए, वो मेरे से अच्छा से फॉलो हो नहीं पाता है, तो हम्म तो पहला चीज ये है चंदन कि आप ये मत बोलो कि मुझसे फॉलो नहीं हो पाता है, आप एक्चुअली फॉलो कर रहे हो। कल के कंपैरिजन में आपके अंदर काफी इंप्रूवमेंट है। तो व्हाट वेंट वेल, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। डीमोटिवेशन वाले वर्ड यूज मत करें, मोटिवेशन वाले वर्ड यूज करें कि स्मॉल विंस कहाँ पर है, कि मैं कल के कंपैरिजन में मेरा माउथ ओपन अच्छा हो रहा है, या मैं ब्रीदिंग को देखकर मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरा एक्साइटमेंट मैंने पहले से कम किया है। अदरवाइज क्या होगा, ये गलत एनालिसिस किया तो आप उसको रिपीट नहीं करोगे, हमेशा मन में रहेगा कि मैं डीमोटिवेट फील कर रहा हूँ। आपने पूछा कि मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, यही क्वेश्चन आपको खुद को पूछना चाहिए। व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। आप ऐसे जेनरिक आंसर मत पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ, सिचुएशन में जाकर पूछो। कि कल आप जैसे यूट्यूब पे आपने लाइव किया, लाइव आप बात कर रहे थे, इमेजिन करो कि मैं यूट्यूब पे वापस लाइव जाऊंगा या मैं कल के यूट्यूब लाइव को देखता हूँ, तो मैं वहां पर इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ खुद को, अगर मुझे एक बार और चांस मिला। उस सिचुएशन को इमेजिन करते हुए आंसर को ढूंढने की कोशिश करें। जेनरिक क्वेश्चन मत पूछे, सिचुएशन वाइज क्वेश्चन पूछे। समझ रहे? ओके। मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ को कंप्लीट करो। कंप्लीट आंसर क्वेश्चन क्या है, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ इस सिचुएशन में जो मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर? डोंट यस। आस्क कि मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, पूछो कि मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ इंटरव्यू में। जब आपके पास ऑलरेडी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होगा शायद, उसको रिकॉल कर लो, उसमें सोचो व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव, उसको दिमाग में रख के स्ट्रैटेजी को प्लान करो, वो आपको गाइड करेगी अच्छे से। क्लियर? ऐसे सोच के देखिए, 2 दिन आपके पास टाइम है, नेक्स्ट वीक में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और इसको कैसे अपग्रेड करना है डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू ओके। एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू।